केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, धारा 370 से मिली थी अलगाववादियों को ताकत। कश्मीर के युवाओं से की अपील, हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में हो शामिल। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी गिनाई 370 की बुराइयां। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खतरनाक था अनुच्छेद 370। और हकीकत में बदलती दिख रही है तीसरी लहर की आशंका। ठन्ना मंडी में 32 स्कूली बच्चे पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जिला प्रशासन के हाथ पांव फूले। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। केंद्रीय राज्य मंत्रियों का दौरा बदस्तूर जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आतंकी गतिविधियों में शामिल कश्मीर के युवाओं से मुख्य धारा में लौटने की अपील कर दी है। उन्होंने कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है, लिहाजा उन्हें हथियार छोड़ देने चाहिए। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अठावले ने कहा कि हिंसा में अपने ही देश के नागरिक मारे जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर का नुकसान हो रहा है। अठावले ने यह भी कहा कि हालांकि 370 और 35A के हटने से जम्मू कश्मीर के हालात में बेहद सुधार हुआ है। 370 के वजूद में रहने से अलगाववादियों को ताकत मिली थी, लेकिन आज इसका वजूद मिटने से कश्मीर में भी तिरंगा शान के साथ लहरा रहा है। आतंकवादी एक्टिविटीज में जाने वाले नौजवान लोग हैं, उनको रोकना है और आतंकवाद को पूरा खत्म करना है। यहाँ हमें शांति चाहिए। अगर यहाँ विकास करना है तो शांति की आवश्यकता है। रोज यहाँ फायरिंग हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये हुआ वो हुआ, चाहे वो आतंकवादी मरना हो या हमारे पुलिसकर्मी है, BSF वाले, आर्मी वाले हैं, तो ये अपने देश के लोगों को हम ये मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सब ये आतंकवादी एक्टिविटीज में जाने वाले नौजवानों को हमारा ऐलान है, उनको सुझाव है कि भाई आप मेन स्ट्रीम में आइए और आप इसी तरह की एक्टिविटीज में जाकर अपने जम्मू कश्मीर का नुकसान मत करिए। तो इसी तरह अभी थोड़ा जम्मू में शांति नज़र आ रही है। कश्मीर में भी मतलब कभी कभी थोड़ी सी गड़बड़ होती है, लेकिन जब से 370 कलम हटाया गया है, 135A कलम हटाया गया है, तब से मतलब यहाँ की स्थिति अच्छी है। और 370 कलम रहने से अलगतावादी शक्तियों को ताकत में मिली थी कि हम जम्मू कश्मीर, हम भारत का अविभाज्य घटक है या नहीं है, इसके संबंध में थोड़ा संभ्रम पैदा होता था। तो 370 कलम हटाने के बाद अभी यहाँ इंडिया का तिरंगा झंडा लहर रहा है। मुझे बहुत बड़ा आनंद हुआ कि इसके पहले मैं इधर आया हूँ, लेकिन मुझे तिरंगा झंडा देखने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन अभी जगह जगह पर भारत का तिरंगा झंडा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अभी 370 कलम के लिए किसका भी विरोध भी है, लेकिन सरकार की भूमिका ये है कि हमें जम्मू कश्मीर का विकास करना है, जम्मू कश्मीर में उद्योगों को लाना है, जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों को रोजगार देना है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 370 के वजूद में रहने से अपने ही देश में यानी कश्मीर में भी कोई तिरंगा नहीं फहरा सकता था, लेकिन आज हालात इसके बिल्कुल उलट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 370 के कारण ही कश्मीर में देश का संविधान लागू नहीं हो पा रहा था और इसके लिए जम्मू कश्मीर की पूर्व सरकारें भी जिम्मेदार हैं। तो जम्मू में आज एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत अपने संबोधन में पंकज चौधरी ने कहा कि 370 के कारण ही जहां गैर मुस्लिमों को कश्मीर से पलायन करना पड़ा, तो वहीं जम्मू और लद्दाख के साथ भी भेदभाव होता रहा। 370 के पहले कश्मीर की क्या हालत थी? हम अपने ही देश में तिरंगा नहीं फहरा सकते। तिरंगा फहराने के लिए हमें कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता। हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी को पूरी यात्रा लेकर के आनी पड़ी और तब जाकर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का अवसर मिला। कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं था। जितनी भी भारत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं चलती थी, जो प्रधानमंत्री जी 2014 में योजना को लागू किए हैं, देश के कोने कोने तक तो पहुंचता था, लेकिन कश्मीर की जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता था। कश्मीर घाटी की जो हालत थी कि गैर मुस्लिम धर्म वाले जितने भी लोग थे, या तो आतंक के नाते या डर के नाते उनको वहां से पलायन करना पड़ा, अपना घर द्वार छोड़ करके भागना पड़ा। जम्मू और लद्दाख के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया।
कहीं ना कहीं इसके विकास को अनदेखी किया गया और जो भी बजट खर्च होता था वो कहीं ना कहीं श्रीनगर और घाटी में ही खर्च हुआ करता था। तो आज हमारी सरकार समावेशी विकास की जो मैं बात कर रहा हूं कि घाटी की भी विकास होगा और जम्मू का भी विकास होगा और लद्दाख का भी विकास। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका अब हकीकत में बदलती दिख रही है। तीसरी लहर में बच्चों की संक्रमित होने की भविष्यवाणी की गई थी, जो कहीं न कहीं अब सच साबित होने लगी है। राजौरी जिले की थन्ना मंडी तहसील में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले 32 बच्चों में यहां कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद वहां हड़कंप मच गया। और आपको ये भी बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने इस निजी स्कूल के 64 बच्चों की कोविड जांच की थी, जिनमें से बच्चे हैं वो 32 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इन बच्चों को आइसोलेशन के लिए पलंगर स्थित कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा और इनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की निशानदेही भी की जा रही है। आप केरलाइट पब्लिक स्कूल थन्ना मंडी में टेस्ट कीजिए। हम सुबह अपनी टीम के साथ हम 2 मेंबर्स जो थे वो केरलाइट पब्लिक स्कूल के अंदर पहुंचे और हमने वहां टेस्टिंग शुरू की। हमने टोटल 64 टेस्ट किए, जिसमें से 32 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। कम से कम एक टेस्ट को करने में 35 मिनट लग जाते हैं उसके रिजल्ट आने में। जो बच्चे पॉजिटिव आते रहे हमने उनको एक साइड एक लाइन में खड़ा किया। बाद में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब बाकी वाले बच्चों को छुट्टी की गई तो वो भी उन बच्चों के साथ वो भी चले गए। कहेंगे कि हम कुछ उसमें फीमेल्स थी, हम बच्चों को नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि इसमें ये काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का। भारत पाक सीमा की जीरो लाइन पर स्थित सुचेतगढ़ को अमृतसर के भागा बॉर्डर की तर्ज पर विकसित करने की सालों पुरानी मांग को लेकर यहां पूरा करते हुए सरकार ने अक्टूबर महीने से रोजाना रिट्रीट सेरेमनी आयोजित करने का फैसला किया है। बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। हालांकि बाघा बॉर्डर की तर्ज पर ही यहां पर पाकिस्तान की तरफ से तो ऐसी कोई सेरेमनी नहीं होगी, लेकिन भारतीय सीमा में पर्यटकों के आकर्षण के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवान रोजाना ये ट्रीट जो है वो यहां पर आयोजित करेंगे। रिट्रीट सेरेमनी आयोजित की जाएगी और सुचेतगढ़ में तैनात बीएसएफ के जवान जहां रिट्रीट सेरेमनी की रिहर्सल में जुट गए हैं, तो वहीं सीमा से सटे हुए इस इलाके में पर्यटन विभाग की ओर से भी उपयुक्त ढांचा विकसित किया गया है। तो बॉर्डर टूरिज्म के तहत पर्यटकों के बैठने के लिए यहां उचित स्टैंड बनाने के साथ साथ रेस्टोरेंट और उसके साथ ही कई और चीजों का निर्माण करने की बात कही गई। पर्यटन विभाग ने करीब 10 साल पहले सुचेतगढ़ को बॉर्डर टूरिज्म के तहत विकसित करने की योजना पर काम करना शुरू किया था और सालों से यहां भारत पाक रिट्रीट सेरेमनी आयोजित करने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई सकारात्मक रुख न दिखाने के कारण सुचेतगढ़ में ये आयोजन नहीं हो पाया। अब पर्यटन विभाग ने भारतीय सीमा में ही रिट्रीट सेरेमनी आयोजित करने का प्रस्ताव बनाया है, जिसे केंद्र सरकार व बीएसएफ की मंजूरी मिल गई है। और ये रिट्रीट सेरेमनी कब से शुरू होगी और शाम कितने बजे होगी, इसे लेकर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। तो जम्मू में आज एक और सरकारी कार्यालय में सीबीआई की जांच से हड़कंप मच गया। शहर के रेलहेड इलाके में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के कार्यालय में आज अचानक ही सीबीआई की एक टीम पहुंची और वहां जांच शुरू कर दी गई। सीबीआई के करीब 15 अधिकारियों के इस दल ने इस कार्यालय में घंटों तक अपनी कार्यवाही को अंजाम दिया और इस टीम ने कार्यालय में रखे हुए रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की और बताया यह भी जा रहा है कि कुछ फर्जी प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स की भी जानकारी मिलने पर यह अभियान चलाया गया था। फिलहाल सीबीआई की ओर से इस पूरी कार्यवाही पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर भाजपा द्वारा शुरू किए गए सेवा और समर्पण अभियान के तहत कई सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज जम्मू कश्मीर भाजपा के सह प्रभारी आशीष सूद की अगुवाई में आरएसपुरा के गांधी पार्क में आज सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें आशीष सूद के अलावा पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी और पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता और उनके साथ ही भाजपा के कई अन्य नेता और कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। इसके अलावा यहां चक्रोही में एक पौधारोपण अभियान भी चलाया गया, जिसके जरिए पर्यावरण संरक्षण को किस तरह से बचाना है इसको लेकर संदेश भी दिया गया। दीदी हमारे जिला ईओ साहब से मेरी प्रार्थना है कि वो तहसीलदार
म्यूनसिपलिटी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ हमारी म्यूनसिपलिटी और यहाँ पौधा लगाकर और पीछे म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन द्वारा अमृत महोत्सव के अंतर्गत सफाई अभियान इसी सब का हिस्सा है। ये नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 370 हटने के बाद नए जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से सरकार के डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, पूरे आवाम को उस डेवलपमेंट के काम से जोड़ने का ये एक प्रयास है। नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से 1,16,000 से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ यहाँ मिला है। उस कार्ड से लोगों ने लाभ उठाया है। 10 लाख से ज्यादा कश्मीर भर में, जम्मू कश्मीर राज्य में 10 लाख से ज्यादा टॉयलेट बने हैं। इन सब चीजों को जनता तक ले जाना, ये इस अभियान में। तो डोडा के खलैनी इलाके में टनल के निर्माण कार्य में स्थानीय युवाओं को रोजगार न दिए जाने का मामला गर्माता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आज यहां बेरोजगार युवाओं को साथ लेकर प्रदर्शन किया और टनल बनवा रही कंपनी प्रबंधन के खिलाफ वादाखिलाफी करने का भी आरोप लगा दिया। लोगों का कहना था कि कंपनी ने आश्वासन दिया था कि इस काम में 60% स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन 20% लोगों को ही यहां रोजगार नहीं दिया गया। तो इंटरव्यू देने के बावजूद स्थानीय युवाओं को कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। टेंडर आया और टेंडर आने के बाद जब ये टेंडर आया तो ये लगे बोले टोटली यहाँ से मतलब 40% लाएंगे यहीं बाहर के, 60% लगेंगे इधर के। डीसी से ही बात हुई तो डीसी नहीं बोलता कि भाई ऑलरेडी ठीक है, जो इधर के लोकल मतलब बेरोजगार हैं यही लगेंगे। इन्होंने वो किया नहीं। अभी मेरे ख्याल 80% बाहर के हैं, 20% भी नहीं बच्चे मतलब इधर के लगे हुए हैं। अगर इधर के नहीं लगाए हैं, जमीनें हमारी घर जो इनके बने हमारी जमीनों में बने हैं। अभी टेंडर का काम तकरीबन मतलब चालू ही है। डेली यही बोलते नहीं, आज नहीं आप इंटरव्यू दे पहले बार इन्हें बोला कि बोला ठीक है इंटरव्यू देते रहे। अभी 6 महीने हो गए जिनमें बच्चों ने इंटरव्यू दिया, अभी तक एक भी बच्चा हमारा लगा नहीं इंटरव्यू वाला। अच्छा, दूसरा अभी इन और सिस्टम शुरू का बोले चला गया है ठेकेदार के अंडर। अगर ठेकेदार के अंडर गया तो ठेकेदार कौन है, वही लगाए। अगर ठेकेदार के अंडर लगा है तो ठेकेदार तो डिस्ट्रिक्ट डोडा का या जेएंडके का ही होगा, बाहर का तो नहीं होगा। उत्तरी कश्मीर के सबसे बड़े संगीत समारोह का कई लोगों ने आज लुत्फ उठाया और सेना द्वारा पर्शीपुर में भी आयोजित इस संगीत समारोह की शुरुआत जिस जोशो खरोश के साथ हुई, इसका समापन भी वैसे ही हुआ। इसमें कश्मीर के स्थानीय गायकों ने हर किस्म के संगीत के जरिए समा बांधा और सेना, पुलिस व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों व जवानों के साथ साथ आम लोगों ने भी संगीत के इस महाकुंभ का लुत्फ उठाया। समापन समारोह में सेना की यहाँ किलो फोर्स के जीओसी जनरल मेजर जनरल जो कि संजीव सिंह सलारिया हैं, वो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ मौजूद रहे और जिन्होंने कश्मीर के युवाओं से बंदूक की बजाय किताबें थामने का और साथ ही साथ खेल कूद की तरफ ध्यान देने का यहाँ एक बीड़ा उठाने की बात कही। सीधे तरीके से अगर आपको बताते चले कि खेल कूद में भाग लेने और संगीत के प्रति अपना रुझान बढ़ाने के लिए भी आज आह्वान किया गया। देखो, यूथ के लिए हमारे लिए यही मैसेज है कि जैसे हमने ये म्यूजिक फेस्टिवल देखा अभी और इतना टैलेंट है यहाँ पे, और अपने इस टैलेंट को आप आगे लेकर आइए, मेहनत करिए। मेरी तरफ से जो मैसेज यही होगा, ड्रग से दूर रहिए, किताब उठाइए, पढ़ाई कीजिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उठाइए, म्यूजिक में पार्ट लीजिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उठाओ, स्पोर्ट्स में पार्ट लो। यही कामयाबी का जो रास्ता यही है। अपना नाम रोशन करेंगे, आपकी फैमिली का नाम रोशन होगा और भारत का नाम रोशन होगा। तो यही कार्रवाई है। जितना हमने लुत्फ उठाया है इस म्यूजिकल फेस्टिवल का। कुपवाड़ा में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग से 2 परिवारों के आशियाने जलकर राख हो गए हैं। ये हादसा कुपवाड़ा के जुरहामा गांव में ही पेश आया, जहां देखते ही देखते आग के तांडव ने 2 मकान को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उनमें रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया। और हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के नुकसान का आंकलन कर मुआवजा देने की भी बात कही है।
तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज कचरा में नगरपालिका कचरा ने भी लोगों के साथ ही दुकानदारों को कचरा निस्तारण करने को लेकर एक रैली निकालकर जागरूक किया। नगरपालिका अध्यक्ष विमल इंदु की अध्यक्षता में निकाली गई रैली नगरपालिका के कार्यालय से शुरू होकर मुख्य बाजार, मुख्य बस अड्डा, जम्मू मार्ग और रेलवे मार्ग से होते हुए कचरा डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। दूसरी ओर थन्ना मंडी में म्युनिसिपल कमेटी ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर सफाई कर्मचारियों व आम जनता से स्वच्छता मिशन में सहयोग देने की भी अपील की। दोनों तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए कचरा में भी किस तरह से काम हुआ और उसके बाद थन्ना मंडी। मेहनत हमारी स्वच्छता को अपनाना है। तो दूसरी ओर अखनूर के जोड़िया इलाके में भी आज आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनता हुआ नजर आया। कार्यक्रमों की आज शुरुआत हो गई और आज पहले ही दिन यहां जोड़िया म्युनिसिपल कमेटी के ईओ कैलाश चौधरी की अगुवाई में कमेटी के स्टाफ ने आम लोगों व दुकानदारों को साफ सफाई के प्रति जागरूक भी किया। हमने एक 7 दिन का एक अवेयरनेस कैंप, सफाई वगैरह हर चीज़ का एक प्रोग्राम रखा है एज पर द गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट। उसका आज एक पहला दिन था जिसके मुताबिक हमने आज वार्ड नंबर 2 और 3 का दौरा किया पूरे अपने सफाई कर्मचारियों के साथ और सफाई वगैरह सब कुछ देखी और लोगों को अवेयर किया कि अपना कचरा जो भी है सेग्रीगेशन कैसे करना है। उसके बाद हमारा एक और प्रोग्राम कल है, वो दूसरी वार्ड में जाएंगे। हर वार्ड में हम पूरे दिन 7 दिन हम चक्कर लगाएंगे और जो भी वार्ड अच्छा होगा उसको हम इनाम भी देंगे। तो जम्मू कश्मीर की सत्ता में आने पर सियासत का दर्जा वापस देने, ये सियासत नहीं है रियासत है, रियासत का दर्जा वापस दिलवाने का वादा करने वाली अपनी पार्टी ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। अपनी पार्टी ने ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर की बागडोर अगर उसके हाथों में आती है तो वो दरबार मूव की प्रथा को दोबारा से यहां पर शुरू करवाएगी। अपनी पार्टी के सदर ने जम्मू के पार्टी मुख्यालय में आज कुछ लोगों के साथ यहां पर जब बातचीत हो रही थी, पार्टी में जब ये लोग शामिल होने के लिए यहां पहुंचे तो उसके बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा गया कि अपनी पार्टी की सरकार अगर वजूद में आई तो दरबार मूव को हर हाल में यहां दोबारा से शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी दोगली सियासत पर विश्वास नहीं करती और अब लोगों को भी ये समझ आ चुकी है। भैया दिन ब दिन क्लियर हो रहा है कि हम लुट गए, उस दिन हम लुट गए। अब अल्लाह के फजल से हम अगर की बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं इंशाल्लाह ज़रूर दरबार मूव वापस लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? हम देख रहे हैं जोक दर जोक हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, कश्मीर में भी जुड़ रहे हैं। क्यों? हमारी दोगली सियासत नहीं है। हम जो बात करते हैं यहाँ पर भी वही बात करते हैं और श्रीनगर में भी वही बात करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ गई है कि एक जमात सामने आई है जिसे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, अपना एक ही इंटरेस्ट है कि पुरानी रियासत को कैसे लाएं, अपनी आइडेंटिटी को कैसे वापस लाएं और जो हमारे साथ ये खिलवाड़ हो रहा है इसको कैसे ख़त्म करें। तो जम्मू में जम्मू हाट के वजूद में आने के बाद प्रशासन हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए लोगों की हौसला अफजाई करने में जुट गया है। इसी कड़ी में जम्मू हाट में इन दिनों यहां दोनों उद्योगों से जुड़े हुए लोगों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां अलग अलग वैरायटीज की बिक्री भी की जा रही है। तो खास बात यह है कि इन लोगों को यहां स्टॉल लगाने की जगह भी मुहैया कराई गई है, जिसका कोई भी शुल्क नहीं वसूला जा रहा। हालांकि श्राद्ध यानी पितृ पक्ष के चलते फिलहाल यहां ग्राहक कम ही पहुंच रहे हैं, क्योंकि श्राद्धों में हिंदू समुदाय के लोग खरीदारी नहीं करते। बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट ने हमें फ्री ये प्लेटफार्म दिया है। जिस प्लेटफार्म पे हमें बिठाया है इसका कोई रेंट नहीं है हमारे से लेते, वो कुछ नहीं लेते, हम फ्री बैठे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ बैठे हैं। कस्टमर आ रहा है सर, लेकिन कम आ रहा है कस्टमर, इसलिए कि यहाँ श्राद्ध लगे हुए हैं। अगर नवरात्रे में होती तो और भी बेनिफिट होता, नवरात्रों में लगाते तो हमें और भी बेनिफिट मिलता। फिर भी थोड़ी बहुत हमारी सेल हो रही है, तो अगर ऐसी एग्जीबिशन लगती रहे तो हमें बेनिफिट मिलता रहेगा सर। और यहाँ पर हमारा काम अच्छा चल रहा है और हर सोसाइटी वाले का फ़ायदा हो रहा है। हम भी ये चाहते हैं कि ऐसी प्रदर्शनियाँ चलती रहें ताकि हमारा काम जो है ये चलता रहे। इसके साथ साथ हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो पीएम पैकेज रुका हुआ है
वो हमें सोसाइटियों को ज़रूर दिया जाए, ताकि हमारे इससे व्यूवर्स के हौसले बढ़ते हैं और काम अच्छा करते हैं। कस्टमर आ रहा है और कस्टमर को खुश है, क्योंकि हम 10% रिबेट पर यहाँ पर माल बेच रहे हैं, तो इससे कस्टमर जो है बहुत खुश है। किसानों के भारत बंद का आज जम्मू में कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। हालांकि किसानों के विभिन्न संगठनों ने अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर किसान आंदोलन को अपना समर्थन जरूर दिया। जम्मू में जहां जम्मू व कश्मीर किसान तहरीक ने भी ऑल इंडिया किसान सभा के बैनर तले कृषि कानूनों के विरोध में एक रोष रैली निकाली, वहीं कुछ किसानों ने जम्मू पठानकोट हाईवे पर धरना देकर कृषि कानूनों को रद्द करने की भी मांग की। दिनों में 25 और 26 अगस्त को सिंधु बॉर्डर पे 2 रोजा कन्वेंशन हुई थी। उस कन्वेंशन में फैसला लिया गया कि 5 सितंबर को हम मुजफ्फरनगर में रैली करेंगे। आपने देखा होगा कि लाखों की तादाद में वहाँ किसान जमा हुए। वहाँ से ही कॉल दे दी कि 27 सितंबर को पूरा हिंदुस्तान बंद करेंगे। बंद के सवाल पर आपको मालूम है कि 3 किसान विरोधी बिल, एक तो ये है कि स्पोर्ट प्राइस जो जिसे हम MSP कहते हैं, इसकी सरकार गारंटी दे। दूसरा बिल जो सरकार लाया है कि जितना मर्जी माल जमा कर लो, जितना मर्जी आलू प्याज दाल चावल जितना मर्जी, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं। उस वक्त ये बिल लाया गया जबकि उसके पहले ही अडानी ने और अवानी ने बड़े बड़े माल बना रखे थे। अब किसानों को पूछ रहा है कि क्या सरकार की राय थी अडानी अवानी से? क्या सरकार की राय थी जहाँ जहाँ रिलायंस आए, क्या हर जगह रिलायंस को ठेका दें, जमीन रिलायंस को, बाजार रिलायंस को और बड़े बड़े माल रिलायंस को? इस सवाल पर जितनी देर तक ये तीनों किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिए गए, शायद 10 साल लगे जाएं। ये किसान दिल्ली के बॉर्डर में बैठा है, वहाँ लड़ रहा है, उसी सिलसिले पर बंद की कालें आते रहेंगी। और ये सरकार किसानों के हित में वो फैसला को ले नहीं रही। पिछले जब से किसान बंदी जो मोर्चे पर वो लगे हैं दिल्ली में, कम से कम कुछ नहीं 700 आदमी मर चुके हैं। पहली बात, आज के दिन उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और ये अपील करते हैं सरकार से कि ये मसले को लाइटली मत समझें, क्योंकि ये मसला एक बहुत गंभीर मसला है और गंभीर मसले में लोग जुड़ते ही जाएंगे, लोग कम नहीं होंगे। तो हमारा मानना यही है कि सरकार इस प्रोटेस्ट को अगर वो ख़त्म करना चाहती है तो जो 3 काले कानून सरकार लाई है उसको ये वापस लें और किसानों को एक राहत दें, क्योंकि बीजेपी की एक नीति है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा देश की सरकार को तालिबान से बातचीत करने की दी गई सलाह पर बखेड़ा खड़ा हो गया है और राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पुतला दहन कर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को देशद्रोही करार देते हुए उन्हें देश की सरकार का सलाहकार न बनने की सलाह दी। बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आतंकियों की सरकार से बातचीत करने की सलाह दी है, जो सरासर देशद्रोह है। हमारे देश की सरकार को किससे बातचीत करनी चाहिए और किससे नहीं, इस बारे में उन्हें ज्ञान बांटने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले नेता जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर पनप रहे हैं और उनकी मानसिकता जो है वो एक धर्म को लेकर चल रही है। हम लगातार विरोध करते आए हैं, लगातार हम इसके ऊपर जो है वो बार बार जो है विरोध प्रदर्शन करते आए हैं और ये कहते आए हैं कि इस प्रकार के बयान जो हैं वो बर्दाश्त नहीं होंगे। लेकिन ये नेता हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इसीलिए आज हम फारूक अब्दुल्ला का पुतला फूंका हमने और उसका विरोध किया है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।